शादियों में आदमी जाता है श्रृंगार करके, बहुत श्रृंगार करता, बहुत फाउंडेशन इतना लगाता, दर्पण ही मना कर देता कि बस करो। हाँ हाँ, बारात जाने के पहले अरे राम 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 राम, कई 100,000 का जो है फाउंडेशन बर्बाद हो जाता है। एक शीशा दर्पण। अच्छा साहब लाल पीले, तुम तो गए हुई हो फिर भी? गए बारातों में? गए नहीं गए? अपनी गए? हम इसलिए पूछ रहे हैं, हम नहीं गए तो हम पूछ रहे हैं। अपनी नहीं गए, औरों की गए। हाँ, तो बारातों में आदमी जाता है श्रृंगार करके, साफ श्रृंगार करके जाते हैं। पता है क्यों श्रृंगार करते हैं? लोग हमें देखेंगे। पूरी बारात का बायोडाटा चेक कर लेना, कोई किसी को नहीं देखता। सब अपने को ही देखते रहते हैं। ये तो लाल पहन के आए, अपन तो काले में हैं। इसी चक्कर में पूरी रात निकल जाती है, सब अपने को ही देखते रहते, कोई किसी का। इससे ये सिद्ध होता है तो विनोद की बात, पर इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। इससे सिद्ध होता है कोई किसी से नहीं रिझता, सब अपने लिए रिझाने के लिए पागल हैं। यदि तुम उसको रिझा लोगे सब रिझ जाएंगे। जगत क्या कहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदि तेरा परमात्मा कहता ये मेरा है, इससे बहुत फर्क पड़ता। जगत को रिझाने के लिए मत जियो, परमात्मा को रिझाने के लिए जियो। एक बात कहें, भगवान हनुमान, श्री राम जी के प्रिय दूत हनुमान जी से एक बात सीखनी चाहिए। पूछो क्या? शंकर जी वानर बने, वानराकार में सेवक बनकर के राम जी की सेवा कर रहे, पर समर्पण देखो, इतना समर्पण हनुमान जी का है राम जी के प्रति कि राम जी के अलावा हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। सोते जागते खेलते खाते हंसते हर पल हनुमान जी पूरे जीवन भर एक काम करते, राम काज। क्या करते? जोर से बोलो। और हम लोग क्या करते? काम काज। हनुमान जी क्या करते और हम लोग काम काज। महाराज क्या करें, काम काज छोड़ दें क्या? बाल बच्चे भूखे मरेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, काम काज नहीं छोड़ना है, एक उपाय देना चाह रहे हम। पूछो क्या? अपने काम काज को ही राम काज बना दो। काम काज को राम काज बना दो, अपने जीवन को राम का बना दो और खुद राम के हो जाओ। मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान को देख सको, मंदिर इसलिए जाओ कि भगवान तुम्हें देख ले। संसार में इसलिए मत जियो कि जगत रीझ जाए, इसलिए जियो वो रीझ जाए। जगदीश रीझ गए, ठाकुर जी रीझ गए तो सब रीझ जाएंगे। और सुनो, बुरा न मानना, तुम दुनिया को कितना भी रिझा लो, ये इनका स्वार्थ होगा तो कहेंगे वाह वाह वाह, नाइस 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 नाइस। और इनका काम भी नहीं, अगर इनका काम निकल गया उसके बाद हाँ लौट के नहीं देखेंगे। स्वभाव है दुनिया का। और हम लोग पूरी दुनिया को ही रिझाते रहते पूरी जिंदगी भर। हम अपने बच्चों की एक बात बोलते हैं कीर्ति भाई, कि तुम दुनिया को रिझाने के लिए गीत गाओगे तो सिर्फ तालियां मिलेंगी, पर तालियां मिलेंगी तो बच्चों गालियां भी मिलेंगी। और तुम उसको रिझाने के लिए गाओगे तो यदि वो रीझ गया तो ये तालियां भी देंगे, कभी गालियां भी नहीं देंगे, और जीवन जीने का और गायन गाने का धन्यता प्राप्त कर जाओगे। श्रृंगार भी करना है तो भगवान को रिझाने के लिए करो। पुष्प भी पहनना ना भगवान को रिझाने, गीत भी गाना ना। राग नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, अनुराग में गाओ। तुम राग में नहीं गा सकते, अनुराग में गाओ। श्लोक नहीं आते ना, श्लोक क्या गाना, ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। प्रार्थना ऐसी करो कि तुम्हारी वाणी ही श्लोक बन जाए। मेरे पागलों, प्रैक्टिकल जियो, प्रैक्टिकल लाइफ जियो, वास्तविक जीवन जियो।
तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुमने बहुत मुखड़ा लगा रखे। तुम कथा में कुछ और बनते हो, बाहर कुछ और बनते हो, मित्रों के सामने कुछ और बनते हो, अकेले में कुछ और रहते हो। बढ़िया रियल आदमी तो रहता है बाथरूम में, असली आदमी रहता है वहां, जो वो है वो रहता है। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि बहुत मुखड़े लगा रखे हैं। बुरा मत मानना जिंदगी को। कभी आप उड़ते हो, हवाई जहाज पे तो बहुत जाते ही होगे, हवाई जहाज पे कभी तुम ऑटो में बैठो, कभी नहीं वो पूछेगा कि बैग का वजन कितना है। ट्रेन पे बैठो, कभी नहीं पूछता वजन कितना है। हवाई जहाज पे बैठो, तुरंत पूछेंगे कितना है। चेक करते हैं। उड़ने के लिए सामान कम चाहिए, जिंदगी में प्रसन्नता के लिए अरमान कम चाहिए। यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखो। यात्रा का मजा लेना है ना तुम्हें, ट्रिप का, किसी भी यात्रा का यदि आपको मजा लेना है, कहीं जाना है, सामान कम रखो। जिंदगी का मजा लेना है, अरमान कम रखो। जितना हो उतने में प्रसन्न रहो और प्रैक्टिकल रहो। आप जो हो वो रहो, मुखोटे मत बदलो। फिर देखो जिंदगी कितनी आनंदित नहीं होती। और हमने प्रार्थना की, हनुमान जी राम काज करते, हम लोग काम काज करते। अब करें क्या? सरल सा सूत्र है, काम काज को राम काज बना दो। और जब तुम काम काज को राम काज बना दोगे ना, तो आज हम सुबह माँ को कक्ष में बोल रहे थे, माँ मैया को कह रहे थे, मैया एक बात कहें, जरूरी नहीं है कोई पूजा करे तो ही भक्ति है। जरूरी नहीं है कोई पूजा करे तो ही भक्ति है। उसको देख भी जी भर के लिया जाए तो पूजा स्वीकार है। दोनों जरूरी नहीं है कोई धर्म में ही लगा रहे। आप जहां हो वहां धार्मिक रहो। आप जो कर रहे हो वो बहुत ईमानदारी से करो। आप जो कर रहे हो वो तल्लीनता से करो। हमको आज अभी कोई माता जी दिन में मिली तो उन्होंने प्रश्न किया कि कभी कभी हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। बड़ा अच्छा प्रश्न था। तब हम उनको बोल रहे थे कि मां, आप जो भी करो डूब कर करो। भोजन करो तो ऐसे करो कि अंतिम काम यही बचा है और कोई काम नहीं बचा। इतना डूब के करो। और सो तो ऐसे सो कि अब सब लुट गया है, सिर्फ सोना बाकी। ऐसे जियो जीवन को, फिर देखो आप जीवन का आनंद कितना सरल नहीं हो जाएगा जीवन। आप सो तो ऐसे सो कोई काम नहीं बचा है, अब सब लुट गया है, सब बर्बाद हो गए, घोड़े बिक गए। अब सो, भोजन पाओ तो ऐसे पाओ, कोई काम नहीं बचा। एक एक निवाला एकदम, एक एक निवाला को डूब डूब करके पाओ, बार बार चबाओ उसको। अब यही बचा है। शांत बैठो, कभी एकांत में अपने से बात करो, कभी मौका मिले उससे बात करो, कभी मौका मिले भक्ति करो। भक्ति में जो मन आवे, श्लोक नहीं आते स्तुति आती सुनाया करो, जैसा गायन आवे वैसा सुनाया करो। पूजा नहीं आती, जैसे तुम तन की पूजा करते गोविंद की वैसी पूजा कर लिया करो, उतने में काम होगा। तो मेरे प्रियजनों, भगवान को तो सब प्रिय है, भगवान को तो सब पसंद है। भगवान भाव देखकर प्रकट होता है, प्रभाव या पदार्थ देख करके प्रकट नहीं होता। परमात्मा तो भाव देखकर प्रकट होता। हनुमान जी के पास क्या, हनुमान जी से ही विभीषण का संवाद होता है। तब हनुमान जी कहते हैं, कपि चंचल सब ही विधि हीना। हम कपि हैं, बंदर। बंदर कभी इस डाल पर होता, कभी उस डाल पर होता। और हनुमान जी विभीषण से कहते, राम जी की करुणा देखो। संत कहते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन गुण पर भगवान रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं। किस वाणी पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं। किस बात पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं। हनुमान चरित्र में हम यही कहेंगे, जैसे हनुमान जी को राम जी के चरण मिले आज की कथा में, तुमको भी राम जी के चरण मिल जाए। तुमको भी अपने अपने आराध्य के चरण मिल जाए, ताकि जो जीवन बचा है वो जीवन प्रसन्नचित्त हो सके। और एक भाव गाकर कथा को विराम करेंगे। कल हम समय पे आ जाएंगे। आप टाइम पे जरूर आ जाना। 4:30 बजे से 5 बजे से
5 से हम 4:30 पे आने की कोशिश करेंगे अपनी घड़ी के हिसाब से। हरि गुण गा कर सुनो मस्कट वाला, हरि गुण गा कर कल, हाँ हम भूल गए फिर भूल जाएंगे, कल बड़ा आनंद है। पूछो क्यों? कल कीर्तिदान गढ़वी जी का भी, कल उनका भी उत्सव है, थोड़ा सुनेंगे, बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्यारा गाते हैं, सरस्वती की बड़ी कृपा है। हाँ तो हम लंदन में थे, वो भी थे और हम भी थे, और बन गया, बॉस ने कह दिया चलो, हम कहा ये बहुत अच्छा रहा, और इस उत्सव में 4 चांद लगेंगे, पैसे भी हैं, मस्कट वाले आप लोग बहुत प्यारे हो और श्रोता बहुत अच्छे हैं। खैर जो महापुरुषों को सुन ले वो तो श्रोता हो ही जाता है, और ऊपर वाले तो ऊपर ही वाले हैं। अद्भुत है। नहीं नहीं हमारी नजर है आप पर, आप पर है, ऊपर वाले पर नजर नहीं रखेंगे किधर जाएंगे। आप लोग ऊपर हो, हम इसलिए तो भू पर है। यदि तुम ऊपर ना होते तो क्या हम भू पर होते? हम पर नजर, हम पर आपकी नजर बनी रहे बस। बहुत अच्छा है। बताइए जो पहले ही दिन कथा में ऊपर बैठ जाए, गलत अर्थ मत ले लेना हमारी बात, हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कथा सुनकर के लोग ऊपर बैठते, तुम पहले ही बैठ गए। कथा सुनकर के पोजीशन बदलती है भाई, गृहस्थ से सन्यास की तरफ ऊपर बैठता आदमी है, संसार से थोड़ा ऊपर की ओर उठता है। अब पहले तुम ही ऊपर उठ गए हो, पहले दिन ही बालकनी में बैठ गए हो, जलवा है गजब के। उसके ऊपर तो और गजब, ओ जवान तो जवान बुढ़ापे भी बैठे हैं। हाउ सो स्वीट, नाइस मोमेंट। हमारी अंग्रेजी बहुत तेज, अगर सच्चा वाला अंग्रेज सुन लेगा तो आत्महत्या कर लेगा। ठीक ठाक अंग्रेज, अपन सुधारते भी नहीं, जैसी है वैसी है, भला है। हाँ तो ऊपर वालों, मस्कट अच्छा लगने लगा तुम्हें? भारत, भारत भी